आज है 20 मार्च 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करेगी यूपी सरकार। रामनगरी पहुंचे सीएम योगी ने बताई पीएम मोदी की मंशा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सूर्यवंशियों की राजधानी अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करना होगा। यही हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है। इस दिशा में हम काम को गति दे रहे हैं। हमें बिजली के खर्चे को कम करके सौर ऊर्जा पर काम करना चाहिए। अपने घर में सोलर पैनल लगाकर आप जितनी बिजली खर्च करेंगे उतनी आपके खाते से कट जाएगी। उससे अतिरिक्त बिजली सरकार आपसे लेकर आपको उसका दाम देगी। इसके लिए सरकार यहाँ के आश्रमों, घरों के लिए नेट मीटरिंग की व्यवस्था कर रही है। अचल आवासीय विद्यालयों में 216 पदों पर भर्ती 31 मार्च तक करें आवेदन। प्रदेश के सभी 18 मंडलों में संचालित किए जाने वाले अचल आवासीय विद्यालयों के लिए 31 मार्च तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसमें प्रशासनिक अधिकारी के 18 और शिक्षकों के 198 पद शामिल हैं। सभी पद 1 वर्ष के लिए संविदा पर होंगे। लखनऊ में गोमती नगर स्थित अटल आवासीय विद्यालय समिति के मुख्यालय से यह आवेदन आमंत्रित किया गया है। प्रति विद्यालय 11 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इस तरह सभी 18 मंडलों के लिए विभिन्न विषयों के कुल 198 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी की तरह अब स्कूल्स का भी मूल्यांकन। हर 5 साल पर यूपी बोर्ड से मिलेगा सर्टिफिकेट। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की तरह अब माध्यमिक स्कूल्स का भी मूल्यांकन होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। शैक्षणिक, खेलकूद और संसाधन आदि बिंदुओं के आधार पर स्कूल्स का हर 5 साल पर मूल्यांकन किया जाएगा। छात्र छात्राओं को मिलेगा लाभ। इससे स्कूल्स की कार्यक्षमता में सुधार होगा, जिसका सीधा लाभ उसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को प्राप्त होगा। यूपी में इस रूट पर अब 5 नहीं 6 दिन चलेगी वंदे भारत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में 5 दिन नहीं 6 दिन चलेगी। बाद में गुरुवार को भी संचालन का अंतिम निर्णय होने पर इसे सप्ताह में 7 दिन चलाया जा सकता है। अभी तक वंदे भारत ट्रेन का संचालन सप्ताह में 5 दिन मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को हो रहा था। अब सोमवार को भी वंदे भारत चलेगी। आज से नया शेड्यूल लागू हो जाएगा। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी बोले, 1 साल में हमें नगर का सुंदरतम रूप दिखेगा। लगातार हो रहा विकास। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने के पूर्व यहां श्री राम कृत के भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये मेरे लिए प्रफुल्लित करने वाला क्षण है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पवित्र स्थल पर नाम और नामी दोनों विराजमान हैं। रामचरितमानस में कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, यानी कलयुग में नाम का महत्व है। उसके बारे में भी कहा गया है कि जब से 100 गुना अधिक पुण्य नाम लिखने से मिलता है। यहाँ 28 करोड़ नाम राम कुतु में संरक्षित किए गए हैं। इसमें निरंतर वृद्धि होती दिखाई देगी। शिक्षा मित्रों के आज 6 साल पूरा होने पर बेहतर भविष्य का तोहफा देगी योगी सरकार। मानदेय बढ़ाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का 25 मार्च को 6 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में प्रदेश के कार्यरत लगभग 1.40 लाख शिक्षा मित्रों को सरकार से सुनहरे भविष्य की आस है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने मांग की है कि सरकार इस अवसर पर उन्हें भी बेहतर भविष्य का तोहफा दे। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र 2001 से कार्यरत हैं। 100 की रफ्तार से किरावली इटावा नेशनल हाईवे पर दौड़ेंगे वाहन। आगरा जिले की सड़कों की सूरत जल्द ही बदलने वाली है। फतेहपुर सीकरी के सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से आगरा के लिए 500 करोड़ रुपए की सड़कें और पुल स्वीकृत कराए। इसमें किरावली से सैया, फतेहाबाद, बहा होकर इटावा तक नया नेशनल हाईवे नंबर 321, पृथ्वीनाथ फाटक से महुअर किरावली तक 17 किलोमीटर आगरा जयपुर मार्ग को 4 लेन करने और पृथ्वीनाथ फाटक पर ओवर ब्रिज को मंजूरी दी गई है। राम मंदिर का निर्माण कार्य देख भावुक हुए केशव प्रसाद मौर्य। सिर पर रखी श्री राम लिखी हुई शिला। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे और रामलला के दरबार में पहुंचकर भगवान रामलला का दर्शन पूजन किया। मंदिर के निर्माण कार्य को देखने के बाद वो भावुक हो गए। उन्होंने श्री राम लिखी हुई शिला को अपने सिर पर रखकर जय श्री राम का उद्घोष किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज स्वप्न साकार रूप ले रहा है और अब प्रतीक्षा उड़ान भर रही है। जिस प्रकार लंका पर विजय के लिए राम नाम लिखे सेतु का पत्थर तैरा, ठीक आज उसी प्रकार प्रभु राम के मंदिर में ये पत्थर आकृति लेती दिखाई दे रहा है। यूपी में रमजान मुबारक हेल्पलाइन जारी। नंबर्स पर कॉल कर दुनिया भर के मुसलमान पूछ सकेंगे सवाल।
कानपुर में कुल हिंद इस्लामिक इल्मी अकादमी ने 23 से 24 मार्च से शुरू हो रहे रमजान मुबारक के लिए हेल्पलाइन जारी कर दी। लोग इस पर सवाल पूछ सकते हैं। उलमा की 40 सदस्यीय टीम इसके शरई जवाब देगी। सीधे फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से जवाब हासिल किए जा सकेंगे। अंग्रेजी में भी सवाल कर सकेंगे। जमीयत भवन में शनिवार को उलमा की बैठक हुई, जिसके बाद हेल्पलाइन जारी की गई। अकादमी के अध्यक्ष मुफ्ती इकबाल अहमद कासिमी, महासचिव मौलाना खलील अहमद मजाहरी, मुफ्ती अब्दुल रशीद कासिमी ने संयुक्त रूप से बताया कि 18 उलमा के नाम व उनके फोन नंबर जारी किए गए। नहीं भरा हाउस टैक्स तो लगेगा 12.5% का ब्याज, ये है आखिरी तारीख। बरेली नगर निगम अधिकारियों ने करदाताओं से अपील करते हुए कहा कि अब समय रहते नहीं भरा अपना हाउस टैक्स तो लगेगा भारी जुर्माना। इतना ही नहीं, आपकी संपत्ति भी सील हो सकती है। नगर निगम की तरफ से समय पर टैक्स न भरने पर 12.5% तक ब्याज नगर निगम की ओर से वसूला जाएगा। चारों जोन के 1.45 लाख करदाताओं को नगर निगम अधिकारियों ने संदेश जारी किया है। पश्चिम बंगाल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। कोलकाता में हो रहे सभा के राष्ट्रीय अधिवेशन पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। फतेहपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि अखिलेश पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए कोलकाता में अधिवेशन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी ने कहा, यूपी में उन्हें अब अपना स्कोप नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो पश्चिम बंगाल चले गए हैं। पहले दिन 67% परीक्षकों ने जांची कॉपीज, 35,000 से अधिक का हुआ मूल्यांकन। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटर की कॉपीज का मूल्यांकन शुरू हो गया। पहले दिन 67% परीक्षकों ने 35,010 कॉपीज जांची। मूल्यांकन केंद्र रघुवीर सहाय इंटर कॉलेज, नौरंगी लाल राजकीय इंटर कॉलेज व SMB इंटर कॉलेज अलीगढ़ और अग्रसेन इंटर कॉलेज हरदुआगंज पर 5,30,055 कॉपीज जांचनी है। मूल्यांकन केंद्र नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज में 646 में से 208, SMB इंटर कॉलेज में 625 में से 312, रघुवीर सहाय इंटर कॉलेज में 944 में से 565 और अग्रसेन इंटर कॉलेज में 1035 में से 465 परीक्षकों ने कॉपीज जांची। आत्मनिर्भर भारत का नया केंद्र बन रही काशी। महादेव की नगरी काशी आत्मनिर्भर भारत का नया केंद्र बन रही है। खादी उत्पाद के क्षेत्र में बनारस ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये बातें खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने तेलियाबाग स्थित खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्यालय पर खादी प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान कही। दुर्गा पूजा व रामायण पाठ के लिए धन देने के सरकारी आदेश को चुनौती, 21 मार्च को सुनवाई। दुर्गा पूजा व रामायण पाठ कराने के लिए सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की मदद देने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई। इस मामले पर एक अधिवक्ता ने जनहित याचिका दाखिल करते हुए धार्मिक आयोजन में सरकार की तरफ से पैसा देने पर सवाल खड़ा किया। याचिका में कहा गया कि कानूनी तौर पर राज्य सरकार ऐसे किसी धार्मिक आयोजन के लिए धन उपलब्ध नहीं करा सकती। याचिका पर सुनवाई 21 मार्च को हो सकती है। वाराणसी में अगले साल तक तैयार हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, होंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। लखनऊ के बाद अब उत्तर प्रदेश को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम वाराणसी में मिलने जा रहा है। इसके लिए जमीन की व्यवस्था हो गई है। उम्मीद है कि इसी साल मई जून माह के अंत तक स्टेडियम का काम शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजा तालाब तहसील के गंजारी गांव में 31 एकड़ जमीन खरीद ली है और उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए ये जमीन इस माह के अंत तक सौंप दी जाएगी। एनजीटी की 7 सदस्यीय कमेटी करेगी टेंट सिटी बसाने की जांच, 2 महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गंगा उस पार रेत पर बसाई गई टेंट सिटी के जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए 7 सदस्यीय समिति भी गठित कर दी गई। ये समिति 2 महीने में जांच करके रिपोर्ट देगी। इससे पहले स्थलीय निरीक्षण होगा जो 1 सप्ताह के अंदर पूरा किया जाना है। मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी। एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले की ऑनलाइन सुनवाई हुई। न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व पर्यावरण विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर ए सेंथिल वेल ने याचिकाकर्ता तुषार गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई की और जांच का आदेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया। इन्फ्लुएंजा संक्रमण की आशंका कर रही बीमार, साइक्लिकल हाइपोकॉन्ड्रिया के मरीज बढ़ी। इन्फ्लुएंजा वायरस के हमले के बीच मानसिक बीमारी साइक्लिकल हाइपोकॉन्ड्रिया के मरीज बढ़ने लगे हैं। साइक्लिकल हाइपोकॉन्ड्रिया एक निश्चित समय अंतराल के बीच आने वाली बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति को शरीर में वायरस संक्रमण की आशंका हो जाती है। लगातार तीसरे साल मार्च में ऐसे मरीज बढ़ गए। जिला अस्पताल में इस समय 8 मरीजों का इलाज चल रहा है। मनोचिकित्सक ने जांच की तो पता चला कि वो कोविड वायरस के हमले से आशंकित हैं और उनको खुद के संक्रमित होने की आशंका थी। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रियल जांच।
उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ और पुलिस की टीम अतीक गैंग के शूटर्स और उसकी पत्नी की तलाश कर रही है। दूसरी तरफ डीएम संजय खत्री ने मुठभेड़ में मारे गए शूटर अरबाज और विजय उर्फ उस्मान की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। ये जांच एडीएम प्रशासन हर्षदेव पांडे को सौंपी गई। पांडे ने लोगों से जांच में सहयोग की अपील करते हुए कहा, कोई भी 31 मार्च शाम 5 बजे तक मुठभेड़ से जुड़ा तथ्य और जानकारी मुहैया करा सकता है। पुराने कार्यकर्ताओं से संपर्क के लिए अभियान चलाएगी कांग्रेस। कांग्रेस अपने पुराने कार्यकर्ताओं व नेताओं से संपर्क के लिए अभियान चलाएगी। उन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का संदेश भी दिया जाएगा। ये वे नेता हैं जो किन्हीं कारणों से अब सक्रिय नहीं हैं। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें सक्रिय करने की रणनीति बनाई, जिससे जनाधार बढ़ाने में उनकी मदद ली जा सके। भारत की करारी हार, ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में भारत को 10 विकेट से हरा दिया। 118 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कंगारू टीम मात्र 11 ओवर में ही मैच अपने नाम कर ली। ओपनर मिशेल मार्श ने 66 रन और ट्रेविस हेड ने 51 रन की पारी खेली। 3 मैचेस की सीरीज अब 1-1 से बराबर है। तीसरा और आखिरी मैच 22 मार्च को खेला जाएगा। एक साथ कई सिस्टम एक्टिव, इन जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। एक के बाद एक एक्टिव हो रहे वेदर सिस्टम के चलते मध्य प्रदेश का मौसम बार बार बदल रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि का असर देखने को मिला। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ व चक्रवाती असर से आज 20 मार्च तक मौसम ऐसे ही बना रहने की संभावना है। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान जबलपुर सहित संभाग के जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। चैत्र नवरात्र पर बनारस को करीब 1800 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन 24 मार्च को 5 घंटे के प्रवास पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आएंगे। इस दौरान पीएम मोदी करीब 1800 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को देंगे। 9 परियोजनाओं का शिलान्यास और 20 का लोकार्पण करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में देश की पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। बिजली कर्मियों का हड़ताल खत्म, जाने क्या हुआ फैसला। यूपी में जारी बिजली कर्मियों की हड़ताल रविवार को खत्म कर दी गई। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने हड़ताल आंदोलन को वापस लेने का ऐलान किया। 65 घंटे से अधिक समय तक चली आंदोलन से जनता परेशान थी। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और बिजली कर्मचारी नेताओं के बीच तीसरे राउंड की बैठक में बात बनी। सरकार ने जो 3000 लोगों को निकाला था, 22 लोगों पर एस्मा और 29 लोगों पर एफआईआर कराई गई थी, ये सब सरकार वापस लेगी। शमशान घाट पर लकड़ी के दाम तय करेगी कमेटी, महंगी होना तय। लखनऊ में शमशान घाट बैकुंठ धाम पर लकड़ियों के दाम बढ़ना तय हैं। एक तरफ लगातार तीसरे दिन यहां दाह संस्कार के लिए शव लेकर आने वाले लोगों के ठेकेदारों से नोकझोंक हुई। नगर आयुक्त ने इस मामले में कमेटी गठित कर दी है। कमेटी 3 से 4 दिन में लकड़ी के बाजार और खरीद मूल्य का आकलन कर संशोधित दरों का प्रस्ताव रखेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि चिता की लकड़ी महंगी होना तय है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट पर दाम तय किए जाएंगे। डॉक्टर मृदुला शर्मा को मिलेगा राज्य अध्यापक का पुरस्कार। यूपी सरकार ने माध्यमिक शिक्षा परिषद 2022 के राज्य अध्यापक पुरस्कार की घोषणा कर दी। इसमें मेरठ स्माइल गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मृदुला शर्मा को स्थान मिला। उन्हें राज्य अध्यापक पुरस्कार से जल्द ही सम्मानित किया जाएगा। यूपी में कुल 14 शिक्षकों का इस राज्य पुरस्कार के लिए चयन हुआ, जिसमें मेरठ से डॉक्टर मृदुला शर्मा, सहारनपुर से सुशील त्यागी, मुजफ्फरनगर से चंद्रमोहन शर्मा शामिल हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।